हालेलुया। आइए कलाम मुक़द्दस की तरफ रुजू करें। बुज़ुर्ग यूहन्ना की मार्फत में लिखी गई अंजील उसका 14वां बाब उसकी 15वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो, जी पढ़िएगा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। आमीन। बाइबल मुक़द्दस का ये जो हमने हिस्सा पढ़ा सुना, आज हम चंद लम्हे इस पर गौर व फिक्र करेंगे। याद रखें, यहाँ पर दो चीज़ों को बयान किया जा रहा है। पहली जो बात की जा रही है मोहब्बत के ताल्लुक से, यीशु मसीह बयान कर रहे हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, मोहब्बत रखते हो, दूसरे नंबर पर तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। दो चीज़ें बयान की जा रही हैं। और यहाँ पर अगर हम इस चैप्टर का मुताला करें तो हमें दिखाई देता है कि यीशु मसीह जो है वो गिला करते हुए रसूलों से, कौम से, मुझसे, आपसे दिखाई देते हैं। और यीशु मसीह ने इसका मतलब है कि लोगों की मोहब्बत को नापा है, लोगों की मोहब्बत को चेक कर लिया है, और यीशु मसीह ने उनको पूरा उतरते नहीं देखा। इसलिए यीशु मसीह उनकी हदायतों रहनुमाई कर रहा है, मेरी और आपकी हदायतों रहनुमाई कर रहा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों पर क्या करोगे? अमल करोगे। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, मोहब्बत अफजल है। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि मोहब्बत अफजल है। मोहब्बत जिस ज़िंदगी में होती है वो ज़िंदगी नेक दिली का मुजाहरा करती है, वो ज़िंदगी रास्तबाजी का लबादा ओढ़ती है, वो ज़िंदगी रहम करना सीख जाती है, वो ज़िंदगी खुदा के हजूर घुटने टेक कर दुआ करना सीख जाती है। जिस ज़िंदगी के अंदर खुदा की मोहब्बत पैदा हो जाती है, वो मोहब्बत मुआफ़ करना सीख जाती है, वो मोहब्बत खैरात करना सीख जाती है, बेवा और यतीमों की हिफाजत और उनके ऊपर हाथ रखना शुरू कर देती है। जिस ज़िंदगी के अंदर खुदा की मोहब्बत होती है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। याद रखें, ख़ानदान की बढ़ोतरी के लिए भी मोहब्बत बड़ी अहमियत की हामिल है। एक ख़ानदान की बढ़ोतरी के लिए भी मोहब्बत बड़ी अहमियत की हामिल है। अगर ख़ानदान की तरफ गौर करें तो ख़ानदान में बहुत सारी मोहब्बतें हैं। माँ बाप की मोहब्बत बच्चों के साथ है, बच्चों की मोहब्बत माँ बाप के साथ है, भाई बहनों की मोहब्बत है, अजीज़ोकारों की मोहब्बत है, मियाँ बीवी की मोहब्बत है, दोस्तों की मोहब्बत है। लेकिन इन तमाम मोहब्बतों के अंदर यकसा एक ही बात पाई जाती है, और वो क्या है? मोहब्बत में बात को मानना। मोहब्बत में बात को मानना, ये तमाम मोहब्बतों के अंदर यकसा बात पाई जाती है। अगर जी मैं कहता हूं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपकी बात नहीं मानता, तो मोहब्बत नहीं, ये धोखा है। और ठीक इसी तरह से मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, जब हम ये दावेदार हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, हम खुदा से प्यार करते हैं, लेकिन बात नहीं मानते, तो वो मोहब्बत नहीं है, वो सच्ची मोहब्बत नहीं है, वो खोखली मोहब्बत है जो आप दिखावे के लिए या इब्लीस आपकी ज़िंदगी में लेकर आता है कि तू बड़ी खुदा ना मोहब्बत कर दे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। याद रखिए जी भाइयों, पढ़िएगा मत्ती की अंजील 21वें बाब उसकी 28वीं आयत से पढ़ना शुरू कीजिए। यहाँ पर हमें देखिए, मोहब्बत में बात को मानना सीखेंगे हम। क्या है मोहब्बत में बात को मानना? जी, तुम क्या समझते हो, एक आदमी के दो बेटे थे। एक आदमी के दो बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा, आज पाकिस्तान में काम कर। हाँ, उसने पहले बेटे के जाकर पास कहा कि आज पाकिस्तान में क्या करेगा तू? काम कर। उन्हें की किया? उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। जी आगे। मगर पीछे पछता कर गया। हाँ, पीछे पछता कर गया। पछता कर गया। तब तक बाप उसके पास नहीं था,
उसका बाप उसके पास मौजूद नहीं था, बाप रुखसत हो गया। अब बाप रुखसत होकर क्या करने गया जी, अगली आयत पढ़िएगा। फिर दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। उसने जवाब दिया, अच्छा जनाब, मगर गया नहीं। मोहब्बत, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों पर क्या करोगे? अब ये शख्स, ये बाप जो है, अपने पहले बेटे के पास गया, जाकर उसे कहा कि आज पाकिस्तान में अंगूरों के बाग में तू काम करेगा। उसने इनकार किया, लेकिन कुछ देर बाद, कुछ वक्त बाद वो पछताया। पछताया क्यों? इंसान कब पछताता है? याद रखें, जब मुझसे कोई गलती सरजद होगी तो मैं जब सोचूंगा, उस पर ख्यालात लाऊंगा, तो फिर मैं क्या करूंगा? पछताऊंगा। क्यों पछताऊंगा? क्योंकि मैंने सही नहीं किया। ये कब मेरी ज़िंदगी में बात आएगी? तब मेरी ज़िंदगी में बात आएगी जब खुदा की मोहब्बत मेरी ज़िंदगी में कायम होगी, वरना ये बात मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगी। याद रखिए कि जिस्मानी शख्स जो है वो बहुत सारे उल्टे सीधे काम करता रहता है, लेकिन वो पछताता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरी किसी के साथ मोहब्बत ही नहीं है, मैं किसी से प्यार ही नहीं करता, ना तो मैं अपने रब से करता हूँ और ना ही मैं अपने परिवार से करता हूँ। वो पछताता नहीं। लेकिन एक जिस्मानी से रूहानी शख्स में फ़र्क है। रूहानी शख्स जब कोई गलती करता है, जब कोई काम बुरा करता है, तो वो पछताता है। वो पछताने के बाद उसका इकरार करता है। और इस शख्स ने क्या किया? ये थोड़ी देर बाद अपने बाप के हुक्म को पूरा करने निकल पड़ा। लेकिन दूसरे बेटे ने इकरार किया है। यह है जिस्मानी शख्स। इसने इकरार किया लेकिन काम नहीं किया। तो ज़्यादा मोहब्बत किसने की? उसने जिसने इनकार कर कर फिर इकरार किया, या जिसने इकरार कर कर इनकार किया? किसने की? जिसने इनकार करके इकरार किया। याद रखें, यही अलमिया मेरी और आपकी ज़िंदगी का है। अगर तो हम दावेदार हैं कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ, मैं खुदा से प्यार करता हूँ, मैं खुदा से लिपटा हुआ हूँ, मैं खुदा से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमें उसके हुक्मों पर भी अमल करना है। हम ये कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं खुदा से प्यार करता हूँ लेकिन मैं दुआ नहीं कर सकता, मैं खुदा से प्यार करता हूँ, मुझसे कलाम नहीं पढ़ा जाता, मैं खुदा से प्यार करता हूँ, मैं रोज़ा नहीं रख सकता, मैं खुदा से प्यार करता हूँ, मैं तौबा को नहीं मानता जी, मैं खुदा से प्यार करता हूँ, मैं बपतिस्मे के ख़िलाफ़ हूँ, तो ये प्यार नहीं बल्कि खोखलापन है जो इब्लीस ने हमारी ज़िंदगी में क्या किया है? डाला हुआ है। मेरे अज़ीज़ों, आज इस बात पर गौर व फिक्र करना है कि मैं खुदा से किस तरह से प्यार करता हूँ, मेरे प्यार का पैमाना क्या है, मैं किस पैमाने में खुदा से मोहब्बत करता हूँ। अगर आप ये कहते कि मैं खुदा से प्यार करता हूँ लेकिन मैं दूसरों को माफ़ नहीं कर सकता, मैं खुदा से प्यार करता हूँ, मैनू कोई गल करके जावे किथे, तो ये प्यार नहीं है, ये दिखावा है जो आप खुदा को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और मुआशरे को भी। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। याद रखिए, आपके छोटे बच्चे हैं, एक बेटी है, मिसाल के तौर पर बेटी को अगर आप कहते हैं कि बेटा जाकर बर्तन धो ले, बेटी जाकर बर्तन धोती है, माँ बाप को कितना अच्छा लगता है कि मेरी धी ने मेरी गल मन्नी है, दिल खुशी ना भर जाता है। ਉਹੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿ ਕਾਕਾ ਜਾ ਕੇ ਬਰਤਨ ਧੋ, ਤੇ ਧੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਆਪ ਧੋ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। यकीन माने, जब हम इस ज़मीन पर रहते हुए, इस ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करते हुए खुदा के हुक्मों की अदुली करते हैं, तो सोचें अगर हम बदनी माँ बाप होकर हमारे दिल पर इतनी चोट लगती है, तो उस आसमानी बाप के दिल पर कितनी चोट लगती होगी जब हम उससे मोहब्बत नहीं करते, जब हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते। आज सोचें इस बात को कि मैं किस पैमाने से, किस तौर से, किस तरह से,
किस लेवल पर खुदा से मोहब्बत करता हूँ। आमीन। आइए अपने सुरों को झुकाएं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र हो, खुदा हम तेरा शुक्र हो। हालेलुया।